क्या कर रहे थे हम लोग। ये जो है एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और नंबर है 12। चैप्टर नंबर 12 है ये, ठीक है ना। चैप्टर 12 है ये। 10th क्लास, ठीक है ना। चैप्टर 12 है 10th क्लास का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल को तो जानते हैं हम लोग, जानते हैं सर्कल को। एक enclosed figure, a enclosed figure in which all the points are equidistant from its given point। एक enclosed figure होता है जिसके सभी पॉइंट्स एक गिवन पॉइंट से बराबर दूरी पे होते हैं, इसी को हम लोग सर्कल कहते हैं। जैसे ये हमारा सर्कल है, तो ये सेंटर है, तो यहाँ से ये रेडियस है, यहाँ से ये रेडियस है, यहाँ से ये रेडियस है, और सभी रेडियस बराबर होते हैं। तो इस वाले पॉइंट से इस सरकमफ्रेंस के सभी पॉइंट की जो डिस्टेंस है इक्वल है। तो ऑल द पॉइंट्स ऑफ द फिगर आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट कॉल्ड सेंटर इज कॉल्ड सर्कल। तो सर्कल में क्या बताया कि एक जो पॉइंट होते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर के, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं हमारे, ये सर्कल होता है। सर्कल में हम लोग जानते हैं ये हमारा रेडियस होता है, ये हमारा डायमीटर होता है, ये हमारा कॉर्ड होता है, ये हमारा टेंजेंट होता है। जानते हैं सब, नाम सुना है इसका। ये सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। ये जो सेंटर से लाइन पास करता है वो डायमीटर कहलाता है, ठीक है ना। जो सेंटर से पास नहीं होता लेकिन सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करता है, ये कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। ये एक पॉइंट को, सर्कल के एक पॉइंट को टच करता है, ये टेंजेंट कहलाता है, ठीक है। सर्कल को दो पॉइंट से पास कर जाता है, ये सीकेंट कहलाता है। तो ये कुछ नेमिंग होते हैं इसके, जो मैं इसमें सर्कल में। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग। इसके आगे जो दे रखा है सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पहला जो फॉर्मूला है वो है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसको सी से दिखाते हैं और फॉर्मूला है पाई इंटू डी। पाई इंटू डी मतलब डायमीटर, और डायमीटर जो ना दो रेडियस के बराबर होता है, तो इसका फॉर्मूला 2 पाई आर भी होता है। अगर रेडियस के टर्म में देखें तो 2 पाई आर है, और डायमीटर के टर्म में लिखेंगे तो पाई इंटू डी है। ये तो हो गया सरकमफ्रेंस। ऐसा ही इसका एरिया होता है। उसके बाद जो दूसरा फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, रेडियस के टर्म में। और अगर डायमीटर के टर्म में लिखेंगे तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये भी फार्मूला होता है। डायमीटर से अगर लेंगे तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और रेडियस के टर्म में तो पाई आर स्क्वायर होता है। ये एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हो गया। कितनी बात समझ में, नोट कर लीजिए, मैं मिटाऊंगा। अब इसके बाद देखिए, इसको हम लोग क्या, ये हमारा सर्कल है, दिख रहा है सर्कल, ये हमारा सेंटर है, और ये इसका एक रेडियस है, एक ये रेडियस ये है। वैसे हाँ, ये जो सर्कल का एंगल कितना होता है, सर्कल का सेंटर पे जो एंगल होता है वो कितना होता है। एक सर्कल का जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब हम लोगों ने ये एक रेडियस ले लिया, ये एक रेडियस ले लिया, ठीक है। तो ये जो सर्कल है, ये जो पार्ट बना है, ये वाला जो सेक्शन बना है,
इसको हम लोग कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं ये? सेक्टर। ये, हाँ, ये छोटा है तो इसको कहते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। और ये भी सेक्टर कहलाता है, देखो जो डॉटेड लाइन से डॉट से दिखा रहे हैं, ये भी सेक्टर कहलाता है, लेकिन ये तो बड़ा है तो इसे कहते हैं हम लोग मेजर सेक्टर। ठीक है ना, मेजर सेक्टर। कितनी बात समझ में आई? आगे चलें। यहाँ पे जो एंगल है, ये वाला एंगल होगा, इसको हम लोग थीटा ले लेते हैं। ये इसको थीटा मान लेते हैं, कुछ भी एंगल है, मान लो चाहे 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा पीछे वाला, ये 360 माइनस थीटा हो जाएगा। इस सेक्टर का अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये दे रखा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर मतलब इसका निकाल रहे हैं, तो इसका क्या होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका। तो ये थीटा है, और पूरे सर्किल का जो एंगल होता है 360 होता है, तो ये थीटा ले लिया, पूरा 360 से डिवाइड कर दिया, और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये एरिया ऑफ सर्किल हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 एरिया ऑफ सर्कल, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का आ जाएगा। अगर हम लोग एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाले तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, हम लोग क्या करेंगे? पूरे सर्किल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया है, और माइनर सेक्टर का क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा अपॉन 360, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा मेजर सेक्टर का। माइनर सेक्टर का ये वाला फॉर्मूला है। कितना समझ में आया? ये नोट कर लीजिए, मिटाऊंगा मैं, आगे लिखूंगा। पूरा सरकमफ्रेंस होता है सर्किल का, सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है? सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। ठीक है, हाँ, पाई इंटू डी भी होता, 2 पाई आर भी है, जैसा दिया रहेगा उसके हिसाब से करेंगे। ये पूरे का जो है, पूरा लेंथ जो है ना सरकमफ्रेंस कहलाता है, और ये जो है ना 2 पाई आर के बराबर होता है। ये जो है ना, ये जो है आर्क कहलाता है। आर्क क्या कहलाता है? ये आर्क। हाँ, पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड आर्क। पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस के स्मॉल पार्ट को हम लोग आर्क बोलते हैं। अब इस आर्क का लेंथ निकालना हमें, लेंथ ऑफ आर्क।
लेंथ ऑफ द आर्क। फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफ्रेंस। इंटू सरकमफ्रेंस, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 2πr। ठीक है, ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। ये वाले आर्क का कितना लेंथ होगा इसका हो गया ये थीटा अपॉन 360 2πr। ये बहुत आसान है, थीटा अपॉन 360 2πr, और एरिया लेना हो तो थीटा अपॉन 360 πr स्क्वायर। ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्किल। अब क्या बताया कि रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ रिलेशन। अगला मैं हेडिंग डाल रहा हूं, एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। यहां पे दे रखा रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, एरिया ऑफ सेक्टर लेंथ ऑफ आर्क। तो देखो ये जो ए होता है हाफ एल आर के बराबर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो है हाफ इंटू एल इंटू आर के बराबर होता है। अब हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। ये जो है ना हाफ है, और लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 2πr, यही तो होता है। ये लेंथ ऑफ आर्क है, और ये आर है, बाहर में इसके आर है ये। ठीक है, ये देखो 1/2 है थीटा, इसको 2 से कैंसिल कर दो, बल्कि ये 2 कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा थीटा अपॉन 360। ये पाई आर है, ये आर से मल्टीप्लाई कर दो तो पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना ये। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क ये दोनों इस तरह से रिलेशन है दोनों के बीच में, हाफ एल इंटू आर, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस का आधा करिए तो वो एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर हो जाता है। कितनी बात समझ में आई। ये देखिए अगला दे रखा है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो पहले तो देख ले सेगमेंट किसको कहते हैं। ये हमारा सर्कल है, और ये देखो इसको कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं हम लोग। इस कॉर्ड की वजह से ये सर्किल जो ना 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट तो हमारा ये दिखा रहा नीचे वाला, ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया। इस कॉर्ड ने इस सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक नीचे वाला पार्ट है और एक ये ऊपर वाला पार्ट है। ये इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट, इसको कहते हैं सेगमेंट। ये छोटा है तो इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। कितनी बात समझ में आई। और ऊपर वाले को कहते हैं मेजर सेक्टर। वाह इंटेलिजेंट यार। मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। कितनी बात समझ में। तो ये माइनर सेगमेंट, ये कॉर्ड, इस कॉर्ड की वजह से सर्किल जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक पार्ट को छोटा है तो उसको मेजर माइनर सेगमेंट कहते हैं, और जो बड़ा वाला सेक्शन है उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। कितनी बात समझ में आई। अब इसका जो है यहाँ सेंटर लेते हैं, ये सेंटर है और ये हम लोग 2 रेडियस ले लिए, ठीक है। तो ये जो सेंटर है यहाँ एंगल थीटा बन गया। तो ये जो देखिए ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये क्या बताए, ये जो हम लोग ग्रीन से दिखा रहे हैं ये एक सेक्टर है,
OACB ये सेक्टर है, और सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर तो है। ये ग्रीन वाला जो दिखा रहा है OACB ये एक सेक्टर है, और सेक्टर का एरिया जो हम लोगों ने लिखा है वो है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर का एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर। कितनी बात समझे? अब हमें निकालना है इस सेगमेंट का एरिया, इसका निकालना माइनस सेगमेंट का। तो ये ट्रायंगल का एरिया तो माइनस करना पड़ेगा हमें, ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। और ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि OA रेडियस है और OB भी रेडियस है, और एक सर्किल में जो रेडियस होता है इक्वल होता है। कितनी बात में? तो ये जो ट्रायंगल है OAB ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का एरिया जो है इस सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे। कितनी बात? तब जाके एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? एरिया ऑफ सेक्टर, इस फिगर के हिसाब से दिखा रहा हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना। देखो ये सेक्टर में OAC तो पूरा सेक्टर है, इसके एरिया में ना ये दो पार्ट है, एक तो ये ट्रायंगल है और ये एक सेगमेंट है। तो दोनों के एरिया को प्लस कर दिया, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जब दोनों प्लस करेंगे ना तो ये एक सेक्टर के एरिया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग खाली एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना चाहते हैं तो ये एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल को इधर भेजना पड़ेगा। तो क्या आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये इसको इधर भेज दिया तो बचेगा क्या? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट बचेगा हमारा इस साइड में। कितनी बात समझे? अब मैं इसको ऑर्डर में लगा के लिख देता हूं। एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट जो है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर का फॉर्मूला है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, तो चाहे तो हम लोग आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। और ये थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये जो है फॉर्मूला याद रखिएगा, यही एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जो है ना एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमने वैल्यू लिखा है हाफ आर स्क्वायर
साइन थीटा, ये होता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का। लेकिन अब हम लोग निकाल के दिखाते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा आया कैसे। तो ये मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखो हम लोग दोबारा से फिगर बना रहे हैं। ये हमारा सर्किल हो गया, ये सेक्टर हो गया, और ये हमारा सेगमेंट हो गया। ठीक, और ये हमारा ट्रायंगल हो गया, यहाँ थीटा एंगल है ओ ए बी। ठीक है ना, आगे चले हम लोग। देखो ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता ना। ये हमारा जनरल तरीका होता है निकालने का। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ये यहाँ पे, तो ये जो थीटा था ना, ये डिवाइड हो जाए, बाइसेक्ट हो जाएगा, इधर थीटा बाई 2 आ जाएगा और इधर भी थीटा बाई 2 आ जाएगा, दोनों तरफ आधा आधा एंगल चला जाएगा। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो इधर भी 90 का, इधर भी 90, ये ओ एम परपेंडिकुलर ले लिया। ये जो एंगल है, ये एक एंगल इधर बन गया ऐसे ओ एम ए, यहाँ पे 90 का एंगल है, यहाँ पे थीटा बाई 2 है। ठीक, और उधर जो है एक ट्रायंगल उधर बन गया, सेम ट्रायंगल ऐसा ही, ये भी थीटा बाई 2 है और ये 90 है। ठीक, कितनी बात सुन रहे। तो ये जो है ना, ये लाइन जो है ना, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बेस को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ओ एम जो है ए बी को बाइसेक्ट कर देगा, तो ए एम जो है बी एम के बराबर हो जाएगा, ए एम बी एम के बराबर हो जाएगा। और ये जो ट्रायंगल है ओ एम ए ओ एम बी दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है कि ये जो एंगल लिया गया था, इसके सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसके एडजेसेंट साइड को बेस कहते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। कितनी बात सुन रहे हैं, आगे चले हम लोग। ये जो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे, ये वाला हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज जो है ना रेडियस के बराबर है, ये हाइपोटेन्यूज रेडियस के बराबर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो लेंथ है ए एम अपॉन ओ ए निकालते हैं इन राइट ट्रायंगल ओ एम ए एम अपॉन ओ ए। ठीक है ना, ए एम अपन ओ ए, तो ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा बाई 2, ये एंगल जो है ना थीटा बाई 2 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई। ये ए एम तो ऐसे ही रहने देते हैं और ओ ए को इधर ले आते हैं, तो ओ ए साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा ये। और ओ ए जो है ना वो रेडियस के बराबर है, तो ओ एम जो है ओ ए को रेडियस लिख दिया आर साइन थीटा बाई 2। ये एक इक्वेशन हो गया, सॉरी ये हो गया ए एम का वैल्यू, यानी कि ये आधा हो गया। अगर हम लोग ए बी करना चाहते हैं, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम, ए बी जो ये पूरा लेंथ होगा इस ए एम का डबल होगा, तो ये 2 ले लिया इसका, और ए एम का वैल्यू लिख दिया आर साइन थीटा बाई 2। कितनी बात सुन में, ये इक्वेशन 1 करके रख लेते हैं, ये ए बी का वैल्यू हो गया। कितना समझ में आया ये। अब इसी तरह से हम लोग ओ एम का वैल्यू निकालते हैं, तो ये तो बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज लेते हैं। ठीक है, ऑल्सो ओ एम अपॉन ओ ए, यानी कि बेस अपन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, हाँ ओ एम इज इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा बाई 2।
ओ ए को इधर क्रॉस कर दिया, cos थीटा बाई 2 आ रहा समझ में? ओ ए जो है ना, ओ ए जो है ना रेडियस के बराबर है, तो आर cos थीटा बाई 2, ये ओ एम का वैल्यू हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 2 कर लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें हम लोग। यहाँ पे ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल का, तो हाफ बेस हो जाएगा ए बी और अल्टीट्यूड हो जाएगा ओ एम। ठीक है ना, हाफ ए बी का वैल्यू कितना, देखो ए बी का वैल्यू यहाँ पे है, ये वाला 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये तो ए बी का वैल्यू हो गया, और ओ एम का वैल्यू यहाँ से ला लेते हैं, r cos थीटा बाई 2, r cos थीटा बाई 2। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या बताया कि ये जो है आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ आर स्क्वायर हो जाएगा, आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये जो है ना 2 ऐसे ही रख लिया, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ऐसे लिख लिया हमने ब्रैकेट के अंदर, हाफ आर स्क्वायर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इधर का लिख लिया आप लोगों ने। इधर से मैं मिटा देता हूं, देखिए एक रिलेशन है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ये एक रिलेशन आता है ट्रिग्नोमेट्री में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं 2 साइन बीटा कॉस बीटा, तो क्या लिखेंगे इसको, सेम फार्मूला है तो इसको साइन 2 बीटा लिख देंगे। मगर ये जो बीटा है, ये जो बीटा है वो थीटा बाई 2 है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये थीटा बाई 2 को बीटा लिख दिया है, तो हमने दोबारा से लिख दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा। क्या मतलब हुआ, यानी इस पूरे का जो वैल्यू आएगा वो साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये हमारा ट्रायंगल का आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हो गया, जो हम लोगों ने फॉर्मूले में यूज किया है। कुछ समझ में बात आई? तो ये इस तरह से लिया गया है, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक होगा उसको। ठीक है, तो ये हो गए इतने फॉर्मूले जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमें ज़रूरत पड़ेंगे। तो कुछ फॉर्मूले तो हम लोग जानते थे, जैसे एरिया ऑफ सर्कल जानते थे, एरिया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जानते थे, लेकिन यहाँ पे जो आया है नया फॉर्मूला वो ये आया है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, ए लेंथ ऑफ द आर्क, रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, ये सब फॉर्मूले नए आए हैं। ठीक है ना, तो इन्हें रिवीजन करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे ये चैप्टर शुरू हो जाएंगे, चलने लगेंगे। मगर ये फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं, इनके बेस पे सवाल आते ही हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कैसे कैसे क्वेश्चन है। बहुत अच्छे चैप्टर है ये, एग्जामिनेशन में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रहने देते हैं, अब एक्सरसाइज अगले क्लास में ही चालू करेंगे। फॉर्मूले याद करके रखिएगा। ओके।